मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि क्या कभी कोरोना वायरस खत्म हो पाएगा, और उसका जवाब मिलेगा आपको इसी वीडियो में। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त शुभम महाजन, फिजियोथेरेपिस्ट। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि कोरोना वायरस कब तक खत्म होगा। उसे समझने के लिए हमें कुछ वर्ड्स या कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना पड़ेगा कि आखिर ये वायरस क्या होता है। वायरस एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो रेप्लिकेट करता है, अपने आप की कॉपीज बनाते रहता है, लेकिन किसी होस्ट में, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बैक्टीरिया जो होते हैं वो लिविंग या नॉन लिविंग दोनों जगह पे रह सकते हैं। मतलब कि इसकी सतह पर भी बैक्टीरिया रह सकता है, शरीर के अंदर भी बैक्टीरिया रह सकता है, लेकिन वायरस हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही रेप्लिकेट कर पाते हैं। उसको हमेशा एक से दो बनने के लिए किसी जीवित होस्ट की ज़रूरत होती है। वायरस का जो अंदर का मटेरियल होता है, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, वो या तो आरएनए का बना हुआ होता है या डीएनए का बना हुआ होता है। वायरस की सबसे खास बात ये होती है कि जैसे ही वो किसी होस्ट में जाता है तो वो अपनी ओरिजिनल कॉपी, जैसे लाखों कॉपीज़ को रेप्लिकेट कर लेता है, अपनी क्लोन कॉपीज़ बना लेता है। तो यही वायरस की सबसे बड़ी खासियत है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक कोई भी वायरस है, उसका जो कोड है वो है ABCDEFGH। और अब जब ये रेप्लिकेट करता है तो ABCDEFGH की लाखों कॉपीज एक शरीर के अंदर बनाने लग जाता है। फिर वो दूसरे शरीर में जाता है, वहाँ उसकी लाखों कॉपीज बनाने लग जाता है। फिर ऐसे करके वो हज़ारों शरीर के अंदर जाता है, लिविंग होस्ट के अंदर जाता है, और वो अपनी ओरिजिनल कॉपीज वैसे बनाने लग जाता है। लेकिन जैसे हज़ारों बार इंसानों से गलती होती है, वैसे कई बार वायरस से भी गलती हो जाती है। वो रेप्लिकेट करते समय कॉपिंग एरर हो जाती है। कॉपिंग एरर का मतलब होता है कि अगर उसका ओरिजिनल कोड ABCDEFGH था, तो अब रेप्लिकेट करते समय उसका कोड हो जाता है ABCDFEGH। इसका मतलब ये होता है कि उसके ओरिजिनल कोड से अब कोड कुछ चेंज हो गया है। रेप्लिकेट करते समय उससे गलती हो गई है, कॉपिंग एरर हो गई है, और इसी कॉपिंग एरर को म्यूटेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि वायरस ने म्यूटेट कर लिया है, और जब ये म्यूटेशन हो जाता है तो इसको एक नए वेरिएंट के नाम से, नए स्वरूप के नाम से जाना जाता है। तो म्यूटेशन का मतलब है कोड बदल जाना, और वो म्यूटेट करके जो नया कोड बन जाता है उसको वेरिएंट कहते हैं। और जब वैज्ञानिक इस वेरिएंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी जानकारी निकालते हैं, तो उसी को जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है। तो वायरस, म्यूटेशन, वेरिएंट और जीनोम सीक्वेंसिंग, ये इसकी टर्मिनोलॉजीज है। तो ये टर्मिनोलॉजीज कौन देता है, कौन ये वेरिएंट के बारे में नामकरण करता है कि अल्फ़ा है, बीटा है, डेल्टा है, लैम्बडा है, ओमनिक्रॉन है। ये कौन इसकी नॉमेनक्लेचर करता है, कौन इसका नाम देता है। तो जैसे कई बार देश में तूफान आते हैं तो तूफान का नाम अलग अलग कंट्रीज़ देती है, वैसे ही जब भी कोई वायरस होता है, वायरस अपना वेरिएंट बदलता है, तो इसका नामांकन WHO करता है। चूँकि कोड बदलता है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोड है B.1.116, और अब नया म्यूटेशन हो गया तो एक नया कोड बन गया, लेकिन कोड को आम भाषा में बोलना या उसे समझना डिफ़िकल्ट होता है। तो WHO क्या करता है, इसका नामकरण कर देता है। और नामकरण किस हिसाब से करता है, ग्रीक लेटर्स के अनुसार करता है। तो जैसे ग्रीक लेटर में पहला लेटर अल्फ़ा है तो उसका अल्फ़ा वेरिएंट कर दिया, ऐसे ही दूसरा लेटर बीटा है तो बीटा वेरिएंट कर दिया, चौथा लेटर डेल्टा है तो डेल्टा वेरिएंट कर दिया। ऐसे ही जो ओमनिक्रॉन है, ये 14th ग्रीक लेटर है, 14वां ग्रीक लेटर है, इसलिए इसका नाम ओमनिक्रॉन कर दिया है। तो अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि क्या कभी कोरोना वायरस खत्म हो पाएगा। तो इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि ये वायरस इसी तरीके से म्यूटेट करते रहेगा, उसके नए वेरिएंट आते रहेंगे, नई सीक्वेंसिंग आती रहेगी। हमें नहीं पता कि कौन सा वेरिएंट वीक रहेगा, कौन सा वेरिएंट बहुत स्ट्रांग रहेगा, क्या सारे वेरिएंट पर वैक्सीन कारगर रहेगी, या कुछ ऐसे भी वेरिएंट आएंगे जिस पर वैक्सीन का कोई असर नहीं होगा। तो इसे कहना बहुत डिफ़िकल्ट है। दुनिया के अधिकतर वैज्ञानिक का मानना है कि अब हमें इसी के साथ जीना पड़ेगा, और हमें कभी भी दुनिया में ज़ीरो फिगर कोरोना वायरस का नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा शायद कभी कोई दिन ना आए जब हमें शून्य केसेस कोरोना वायरस के मिलेंगे। और ये भी संभव है कि जैसे आज के दिनों में हम कोई ऑपरेशन या सर्जरी करवाने जाते हैं तो एक मैंडेटरी हेपेटाइटिस और HIV की जांच हर डॉक्टर करवाता है। ऐसे भविष्य में ये भी हो सकता है कि हर सर्जरी और ऑपरेशन के पहले हेपेटाइटिस और HIV के साथ कोविड-19 वायरस की भी जांच कंपलसरी हो जाए। आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। आप सब मास्क, सैनिटाइजर्स और सोशल डिस्टेंसिंग जितनी हो सके
उतना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।